हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, पेपर बहुत ही नजदीक है और केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप परिचित नहीं है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। जिस तरीके से ये जो प्रश्न है आपको पेपर में हमेशा परेशान करता है। अभी आप अगर रिवीजन भी कर रहे होंगे तो आपको यह क्वेश्चन परेशान करता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो साथियों बैठ जाइए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि गारंटी देता हूं कि सातों सेट में 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। या तो क्वथनांक में उन्नयन या फिर हिमांक में अवनमन। अगर दोनों नहीं आएगा तो तीसरा एक क्वेश्चन है, इस पे एक न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और ये आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को समझेंगे पहले कि क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना। अच्छा, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे वृद्धि। ठीक है ना, वृद्धि यानी किसी चीज में वृद्धि हो रही है। उन्नयन का मतलब है वृद्धि होना, किसमें? क्वथनांक। क्वथनांक का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर में जल है। ठीक है ना, ये हमारे पास बीकर है और इसमें हमने भर रखा है जल। ठीक है ना, जल, जल। और जल को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री की भाषा में H2O बोलते हैं। ठीक है ना। आपको पता होगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो सभी बच्चे चिल्ला चिल्ला के कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। कितना ही होता है? यानी जल का जो क्वथनांक है, क्वथनांक, क्वथनांक ये कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। अब इसके बाद से अगर जल में हम कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दे, जैसे नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, यानी ऐसे पदार्थों को मिला दे अवाष्पशील, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ या फिर विलेय इसको कह सकते हैं, अवाष्पशील पदार्थ या फिर विलेय। जैसे में नमक, ग्लूकोज, ग्लूकोज, इन सबको अगर मैं पानी में मिला दूं, जल में मिला दूं, तब अब इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां से उठ के हो सकता है 101 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जितना उसका क्वथनांक पहले था इस जल का या फिर इस विलायक का, वहां से वह उठकर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अर्थात जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल उबलता था, हो सकता है कि वह 101 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगे। और देखिएगा इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई, तो 1 डिग्री सेल्सियस। अर्थात वृद्धि कितने का हुआ, उन्नयन कितने का हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस का। अर्थात जो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब यह है कि किसी विलायक, हमने जल को लेकर चला था लेकिन वास्तव में विलायक है, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर अगर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है तो उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसको हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, आप कई बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि डेल्टा टीएफ क्या है और डेल्टा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा टीवी क्या है और डेल्टा टीएफ क्या है। तो जहां पर बी लिखा होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा उन्नयन होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन टीवी, इसको हम कहेंगे डेल्टा टीवी। ठीक है ना। और टीएफ जब कहेगा तो हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट, एफ से फ्रीजिंग पॉइंट और बी से बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख रहा हूं कि जब जब किसी विलायक, किसी विलायक, विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, पदार्थ
मिलाते हैं, मिलाते हैं, तब तब उस उस विलायक का, विलायक के क्वथनांक, क्वथनांक, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, क्वथनांक में वृद्धि, में वृद्धि हो जाती है, हो जाती जाती है, अतः वृद्धि हो जाती है, जिसे जिसे क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है, उन्नयन कहा कहा जाता है। ठीक है ना। इसे इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते करते हैं। अगर आप इस हेडिंग को बस समझ जाते हैं और इसका मतलब समझ जाते हैं, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका परिभाषा लिख, क्वथनांक समझ लीजिएगा, कोई विलायक है और उसमें मैं अवाष्पशील पदार्थ मिला देता हूं, अवाष्पशील पदार्थ, तो उसका जो क्वथनांक है अगर वह बढ़ जाए तो उसमें जो डिफरेंस होगा ना वही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। इसका एक फार्मूला यह हो सकता है, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। ये फार्मूला एक याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे T2 क्या है, T1 क्या है। तुम कह सकते हैं कि इस जल का पहला जो क्वथनांक था, फिक्स जो क्वथनांक है वह T2 T1 है, और जो हमारा बढ़ा हुआ क्वथनांक था वो क्या था, T2 था। तो अगर डिफरेंस निकालना होगा, 101 में से 100 घटाएंगे तभी, 101 में से जब 100 घटाएंगे तभी एक का मान निकलेगा। तो T2 में से T1 को ही क्या कर रहा है, घटा रहे हैं, अर्थात जो बढ़ा हुआ क्वथनांक होगा उसमें से फिक्स क्वथनांक को घटा देंगे तो यह मान आपका निकल जाएगा। ये तो एक प्राथमिक फार्मूला है। जैसे आपसे कह देगा, प्रश्न कर देगा कि किसी विलयन का क्वथनांक इतना है लेकिन इसमें नमक मिला देने पर इसका क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, तो दो क्वथनांक में उन्नयन बताइए। तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो वह क्वथनांक में उन्नयन निकल जाएगा। क्योंकि इतना आसान प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछेगा, प्रश्न कहां से बनेगा तो उसको हम देखते हैं। ठीक है ना। तो आपके सामने एक हेडिंग लिखा गया है, क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध। यहां से इस फार्मूले, जो हम फार्मूले को यहाँ डेराइव करेंगे, उस फार्मूले से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। उस फार्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पेपर में बनेंगे। तो न्यूमेरिकल फार्मूले कैसे डिराइव करेंगे तो उसको पहले देख लीजिए। जो क्वथनांक में उन्नयन है, देखिएगा आप फार्मूला कहां से बनाएंगे, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। ठीक है ना। यानी अगर मोललता का मान आपके विलयन का बढ़ेगा तो क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। अब देखिएगा इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी। अभी हमने पीछे बताया ये अनुक्रमानुपाती होगा मोललता के ना, मोललता, मोललता। ठीक है ना। मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां लग जाएगा के क्या है, कांस्टेंट है, और बी क्या है, तो जब यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी होगा। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और यहाँ पे मोलरता है तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल w अपान यम
इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000। अब देखिएगा मोललता का जो सूत्र होता है क्या होता है, भार बटा अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे 1000, यही होता है। अब क्या करेंगे ना, यहां से इसी यम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यम को इधर भेजिए, तो यम को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1000, अच्छे से लिख दीजिए इसको, के बी इंटू स्मॉल डब्लू बटा यम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है ना, इसको अच्छे से बना लीजिएगा और ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा यम क्या है, तो यम है अणुभार, अणुभार, ठीक है ना। केबी क्या है, तो मोलल, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। स्मॉल डब्लू क्या है, तो भार है, ठीक है ना, भार है। और कैपिटल डब्लू क्या है, तो विलायक का, विलायक का का भार, ठीक है ना। ये आपको फार्मूला है और इसी से आपसे प्रश्न बन जाएगा कि किसी भी विलयन का अणुभार कैसे निकालेंगे, यम का मान कैसे निकालेंगे। तो केवी, अच्छा यहाँ पे डेल्टा टीवी छूट गया है ना, डेल्टा टीवी, टीवी क्या है यहाँ पे मैं उसको भी लिख देता हूँ, डेल्टा टीवी। इस ये क्या है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है ना। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे हम लोग करेंगे। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आइए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो एक प्रश्न हम लोगों ने लिख लिया है, प्रश्न बहुत ही आसान है। आप फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा फार्मूला था यम बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी बी इंटू क्या था, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, ये आपका फार्मूला था, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला था। अब इसमें हमको मान रखना है। देखिएगा प्रश्न क्या कहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 600 ग्राम पदार्थ है। अब 600 ग्राम पदार्थ 6 ग्राम पदार्थ है और 100 ग्राम जल, देखिएगा ये विलेय है, ये जो पदार्थ है यह विलेय है, ठीक है ना, और ये जो जल है वह विलायक है, यही है ना। 6 ग्राम पदार्थ को जल में, 100 ग्राम जल में घुलाया गया है या फिर घुला है, और इसका क्वथनांक कितना है, 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का अणुभार निकालना है, अर्थात यम की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, स्मॉल डब्लू यानी विलेय का भार 6 ग्राम दिया हुआ है, कैपिटल डब्लू का मान दिया है 100 ग्राम, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्वथनांक दिया है, किसका क्वथनांक दिया है, तो अब जल में घुला है ना, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दिया कितना है, 100.51 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करिए, इसमें से इसको घटा लेंगे तो डेल्टा टीवी की वैल्यू आ जाएगी, यानी डेल्टा टीवी का मान कितना हो जाएगा, 100.51 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि यह कैसे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जल का वास्तविक क्वथनांक होता है 100 डिग्री, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 100.51 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई है। और कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो वही डेल्टा टीवी की वैल्यू होगी, कितनी होगी, 0.51 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन में और कुछ केवी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.51 डिग्री सेल्सियस। ये सारे मान को उठा के इसमें रख दीजिए, यम बराबर होगा 1000 गुणे केवी का मान 0.51, स्मॉल डब्लू का मान है 6, और डेल्टा टीवी की वैल्यू आया है 0.51, और
कैपिटल डब्ल्यू का मान है 100। ये देखिएगा, इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 10 में 60 का गुणा होगा तो यम का मान आ जाएगा 60। यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ था, ये जो विलेय मिलाया गया था, उसका अणुभार होगा 60, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, बस आप अपना दिमाग ये लगाइएगा कि यह फार्मूला याद कर लें, इस फार्मूले में कौन क्या है उसको याद कर लें, और प्रश्न इसी टाइप का बनेगा, कुछ अधिक हार्ड क्वेश्चन। अब देखिएगा, इसमें आपको यम की वैल्यू पूछ दिया है, कहीं पर क्या कर देगा, यम दे देगा, डब्ल्यू दे देगा, डब्ल्यू दे देगा, डेल्टा टीवी दे देगा, और केवी की वैल्यू आपसे पूछ देगा, तो आप क्या नहीं निकाल पाएंगे? तो आप बिल्कुल निकालेंगे, ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें के 2-4 प्रश्न और हम सॉल्व करा देंगे। इसके बाद से है हिमांक में अवनमन, तो वह अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।